नाम सेवा जोहार। मैं हूं सौरभ कुमार। आज मैं गोंडवाना के एक छोटे से अंश यूपी के गोरखपुर जिले में हूं। यहाँ पे श्री माझी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक न्याय 2025 के माध्यम से एक कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ अभी कुछ विशेष कपड़े में लोग हैं, टोपी लगाए हुए हैं, तीर धनुष लिए हुए हैं, भाले के साथ भी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्षेत्रीय लोग भी हैं कि आखिर किस विषय पे इनका आज का कार्यक्रम था। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपको भी स्वागत है। आप लोग किस संगठन से हैं? आज का कार्यक्रम जो है किस मुद्दे पे था? ये हम अभी जो कह रहे हैं श्री माझी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक न्याय 2025, ये है जो भारत के मूल निवासी यानी कि गोंड, गोंडवाना, गोंडीला के विषय में यहाँ पर रखा गया था कि किस प्रकार से हमारे जो भारत संविधान बना, इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र की जो व्यवस्था बताई गया है मूल निवासियों के लिए, वो आज तक लागू नहीं दिखाई देता है। इसलिए हमारे जो प्रधान कार्यालय दुर्ग से एक टीम बनाकर प्रतिनिधि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चपरासी यहाँ पर आए हैं और माननीय सतीश चंद्र गोंड के द्वारा यहाँ पर जो गोंड दुर्गा की जो जाति प्रोग्राम आ रहा है यहाँ पर बताया गया यानी छोटी निधि निर्माण और आज आपको संविधान के लिए लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं हम विधि विधान में हम पीछे रह गए। क्योंकि ये जो व्यवस्था है मूल निवासी व्यवस्था है या भारत एक कृषि प्रधान देश है तो किसानों का है। और आज हम अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री इस प्रकार से जुडिशियल व्यवस्था में हैं, क्योंकि भारत इंडिया नॉन जुडिशियल है, गैर न्यायिक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो सामान्य कार्ड धारक विदेशी नागरिकता पहचान है तो जुडिशियल व्यवस्था की पॉलिटिकल की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे को सामाजिक मनोनीत करते हैं कि हमारे समाज का 5 गांव का मुखिया ये रहेगा, 5 गांव का मुखिया वो रहेगा, 10 गांव का मुखिया रहेगा। इस प्रकार से हमारे में ये पॉलिटिकल चुनाव व्यवस्था नहीं है, हमारे में सामाजिक व्यवस्था है। जैसे अभी भारत में लोकतंत्र है, संविधान से देश चलता है, तो आप लोग आदिवासी हैं तो संविधान से ऊपर हैं, संविधान में कुछ विशेष प्रावधान है या आप लोग भारत के लिए स्पेशल हैं? अब कहिए तो भारत सबसे पहले जानना होगा कि कैसे निर्माण हुआ है, क्योंकि गोंड आदिवासी जो राजा है उनके 258 स्टेट 52 गढ़ का जो विलय हुआ है तब जाके भारत का निर्माण हुआ है, जिसके तहत आज हमको एक मूल निवासी गोंड गोंडवाना को विशेष अधिकार दिया गया है। जिसके तहत यहाँ पर हमारे जो भी अन्य लोग थे उनको यहाँ पर मूल निवासी का मददगार का भारत सरकार मददगार का दर्जा प्राप्त है। और एक चीज और मैं बात सुन रहा था आपका स्पीच में कि अभी आप बता रहे हैं कि बिजली, पानी, जो शिक्षा है, आप किसी चीज को खरीद रहे हैं तो उसमें टैक्स फ्री की बात की गई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जो हमारा बताया कि 3937 जो राष्ट्रीय पंजीयन के तहत है कि ये हमारे मूल निवासी आदिवासी की एक रजिस्टर्ड समिति है, जिसके तहत जो आप यहाँ रजिस्टर्ड जमीन से ही तो जल जंगल जमीन से ही बाकी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसका जो आज जैसे कहते हैं ना जिसकी जमीन उसी को नौकरी वगैरह दिया जाएगा, वो सेम उसी को पालन किया गया है। यहाँ पर शब्दों का फेर है आगे पीछे, लेकिन उसका मतलब यही है कि जो आपका मालिकाना मौलिक अधिकार है, हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़मीन, फिर उसके बाद ही जो बाकी चीज़ें। अगर ज़मीन नहीं है तो हम कुछ नहीं। तो ये ज़मीन और मालिकाना हक इसी बात पर जो 3937 के माध्यम से पंजीकृत है वो रजिस्टर्ड आदिवासी है, उनको भारत के मूल निवासी होने का अधिकार और लाभ प्राप्त है। इसको पाने का प्रोसेस क्या है? हाँ, प्रोसेस जैसे कि आप अभी लोकसभा विधानसभा की धारा के तहत एक कानून में जुड़ते हैं, जनगणना में जुड़ते हैं, उसी प्रकार हमारा मूल धारा का एक जनगणना है, जिसके माध्यम से आपको जुड़ना होगा कि आप 20 गांव के अंतर्गत में आ रहे हैं, 40 गांव के अंतर्गत में आ रहे हैं या जिला तहसील के अंतर्गत में आ रहे हैं। इस प्रकार से पूरे देश में हमारा जनगणना और इसी प्रकार से इसमें शामिल हो सकता है। तो जैसे अभी आप जनगणना की बात कर रहे हैं, जिस आपके माध्यम से जनगणना अगर होगा उसके बाद मिलेगा कि अगर इमीडिएटली तत्काल अगर कोई लेना चाहे आज की डेट में, या बिना जनगणना से पहले आपका तो ले सकता है कि जनगणना के बाद लेगा? आप जैसे कि अब इसको कहेंगे तो सामूहिक भी है, एकल भी है, तो एकल प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि सामूहिक एक पूरा जिला का जिला रिजर्व होना चाहिए कि अगर हमारे उसमें मूल निवासी है तो पूरे उस मूल निवासियों को वहाँ से
जो प्रशासन के द्वारा से मिल रहा है प्रोडक्ट, वो सबका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश के गुंडों के लिए और पूरे भारत के गुंडों की भलाई के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, साफ शब्दों में बताइएगा। यहाँ बहुत सारे गुंड हैं जो आदिवासी रीति रिवाज कल्चर को नहीं मानते हैं, उनको सिर्फ जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए ही गुण है, बाकी आदिवासी जनजाति रीति रिवाज कल्चर से कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए जनगणना में क्या प्रावधान है, उसको भी लिया जाएगा कि उसको छोड़ दिया जाएगा? अभी इस आधार पे वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो उसको प्रमाणित करेंगे कि ये किस मुद्दा के और किस उद्देश्य से इस समाजवाद के रिजर्वेशन में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए हम वहाँ के लोकल लोगों को ही नियुक्त कर रहे हैं कि आप वहाँ के जो आसपास के कल्चर में कौन आपके साथ है कौन नहीं है वो आप बेहतर जानते हैं। इस कारण ये वहाँ पर तो प्राथमिकता तो वही दी जाएगी ना कि जो अपने रीति रिवाज कल्चर के लिए काम कर रहा है, बचा रहा है, ये वही तो रहेगी, वही तो मूल चीज है। हाँ। आप उसकी व्यवस्था को देखेंगे, आपका हर एक व्यवस्था जो आप जुडिशियल व्यवस्था में मिल रहा है कि आप नॉन जुडिशियल से किस प्रकार से आप उसको प्राप्त करेंगे। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप बताए हैं कि जल जगह जमीन का जो वारिस है मूल आदिवासी है यहाँ पे, और एक चीज स्पष्ट शब्दों में बताइएगा कि विदेशी कौन है, ब्राह्मण जो है विदेशी है कि भारत का मूल निवासी है? अब यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं, यहाँ पर तो बताया गया है कि मानव एक समान, कर्म से वो देशी और विदेशी। तो हमारा भारत देश क्या है, कृषि प्रधान देश, और जो इस कृषि प्रधान देश में शामिल नहीं है वो स्वतः ही विदेशी हो। जैसे आप बताए हैं बिल्कुल कि आपके ट्रेडिशन के हिसाब से जो चल रहा है वो मूल निवासी आदिवासी है, बट बहुत सारे भाई मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ कि जो इससे भटक गए हैं, जो छोड़ दिए हैं, जो अपने में ही विरोध कर रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, उसके लिए क्या किया जाए, सुधारने की क्या? तो वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाएगा और जो जिस तरह से तत्कालिक निराकरण करेंगे वो सब लागू होगा, क्योंकि समाज ही बनाएगा और समाज ही बिगाड़ेगा। अच्छा, आप सही बताए, लेकिन बहुत सारे समाज में 80% या 70% ऐसे लोग हैं जिनको जाति तो चाहिए, जाति के लिए गुण है, लेकिन और कामों के लिए गुण नहीं है, तो उनको लाइन पे कैसे लाया जाए, कोई सुझाव देंगे आप? अब ये तो है कि कितने लोगों को आप बटोरोगे, तो साथ चल रहा है उस वही को लेके चलना पड़ेगा। तो कि मांझी सरकार बोलते थे, नहीं बटोरने की बात नहीं है, देखिए आप थोड़ा सा वो हो रहे हैं, जैसे वो कह रहा है कि मैं गुंड हूँ, मुंह से कह रहा है, लेकिन वो जो उसकी आपका जो अभी बताए हैं जो ट्रेडिशनल है, परंपरा है, जो लॉ एंड कस्टमरी रूल जो है, लॉ है हमारा गोंडवाना का, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए समाज क्या करेगा, आप क्या सुझाव देंगे? अब यही कहेंगे कि घर वापसी करिए, एक मौका दो मौका आपको दिया जा रहा है, उसके बाद तो आपको प्रकृति भी मौका नहीं देगा। देखिए, आपका परिचय अपना बता दीजिए। मैं सतीश चंद्र ग्रेजुएट हूँ और गोंडवाना चौराहा की निवासी हूँ और मैं समाज की मुहिम में लगा रहता हूँ। यह कार्यक्रम सुनने में आ रहा है कि आप ही के मतलब प्राथमिकता से हो रहा है, बाकी सपोर्ट तो समाज किया ही है। सही सुना आपने, पहल किसी न किसी करनी पड़ती है, कोई भी काम अकेले नहीं होता है, समाज के से मिल के होता है। हमारे सभी समाज के साथियों ने सहयोग किया, तन मन धन से सहयोग किया, जिससे यह काम संपन्न हो सका। इतनी भारी मात्रा में लोग आए, सुने और इस भारत गोंडवाना बालिका अधिकार को स्थापित करने के लिए पहल उठाया, उन्होंने बहुत सराहनीय है, इसके लिए सेवा देता हूँ। अच्छा सचिव जी, एक चीज़ और मैं आपसे बात जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप ड्रेस जो पहने हुए हैं, आपके संगठन में जो सदस्यता लेगा उसको मिलेगा सबको या विशेष लोगों को मिलता है? प्रतिनिधि नंबर जो मतलब आपका हकदारी बोल रहे हैं ना हम लोग, तो ये नंबर है, नंबर से कंफर्म होगा कि आप इस देश के मूल निवासी हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड नंबर लेने पर, वर्दी लेने पर ही वो। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे सदस्यता किसी पार्टी में किसी संगठन में जुड़ने में मिलता है, तो ये जो ड्रेस है उसकी बात बताइएगा, ये ड्रेस सबको मिलता है कि विशेष लोगों को मिलता है? अब इसमें ये है कि विशेष को मिलता है। ये अभी आप जो ड्रेस पहने हुए हैं, तो इस संगठन में जुड़ने पे सबको मिलता है कि विशेष लोगों को मिलता है? प्रतिनिधि बनते हैं उसको मिलता है विशेष, यानी जो पद लेता है। हाँ, पद, जैसे मान लेते हैं जिला का लिया, तहसील का लिया, इस प्रकार से। का। चलिए, आप लोग यूपी में आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपसे। बार बार बोले प्राकृतिक धरती दाईला, सेवा सेवा, आकाश देवड़ा, सेवा सेवा, पवन देवड़ा, सेवा सेवा,
भगीन देवला जगत जननी माईला सूर्य देवला चंद्रमा देवला अवसर जोगनी दाईला माता पिता गुरुला देव माझी बिरजा माताला अंते वाडीन दाईला शक्ती बडा देवला छत्रपती बुढा देवला माताला धनितर मारिया देवला। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे द आदि मीडिया। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। देखने के लिए जय भीम जय जोहार।